आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का एक प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना। तो हमारा प्रश्न क्या है, एक बार फिर से हम ध्यान से पढ़ लेंगे कि जो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना। तो एक बार यहाँ पे तो चलिए पहला पॉइंट हम समझ लेते हैं। तो इसके नोट्स भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम इनको अच्छे से समझेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए पहले पॉइंट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है, तो समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना। तो देखिए, जो मटर का पौधा है यह क्या है, आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। पहला पॉइंट क्या है कि मटर में यहाँ पे छोटे शब्दों में लिखूंगी क्योंकि आपको समझाना है। तो मटर का जो पौधा होता है उसे कहीं भी उगाया जा सकता है। तो मटर के पौधे को कहीं भी उगाया जा सकता है। इस कारण से इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे को ही इन्होंने चुना। जो मटर का पौधा है वो क्या है, कहीं भी आसानी से हम इसको उगा सकते हैं। पहला कारण ये था। दूसरा कारण क्या था कि जो मटर का पौधा है वो एक वर्षीय होता है। क्या है दूसरा कारण कि एक वर्षीय होने के कारण भी इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे को चुना। मटर का पौधा कैसा है, एक वर्षीय होता है एवं साथ में क्या है, इसका जीवन काल क्या है, छोटा होता है। यानी कि देखिए, जो मटर का पौधा होता है उससे हम बोते हैं तो एक साल में हम उसको बोते हैं और अगले साल फिर हम उसे बो सकते, एक साल हम उसे उसकी उगाई करते हैं और दूसरे साल भी हम उसको उगा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, इनको पता चला कि ये मतलब हर साल हम नए पौधे उगा सकते हैं। तो नए नए जो लक्षण हैं वो हमें देखने को इसमें मिल सकते हैं। यानी कि इसके लक्षणों में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो भी हमें देखने को इसमें मिल सकता है। और इसका जीवन काल छोटा था, तो इस कारण से भी इन्होंने चुना। तो 2 पॉइंट हो गए हैं हमारे। पहला, जो मटर का पौधा है उसे कहीं भी हम आसानी से उगा सकते हैं, खेतों में उगा सकते हैं, अपने घर के पास अगर मिट्टी अच्छी हो तो हम वहाँ भी इसको उगा सकते हैं, बागीचे में इसको उगा सकते हैं। और इसका जीवन काल कैसा होता है, छोटा होता है, 1 वर्ष का होता है। यानी साल भर के अंदर ये इसको उगा भी सकते हैं और हम समाप्त भी इसको कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा कि इसमें कई विपरीत लक्षण देखने को मिले। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, हर साल अगर हम इसकी उगाई करेंगे तो हर साल हमें इसमें नए-नए गुण देखने को मिलेंगे। तो हमें क्या है, इसमें कई विपरीत लक्षण देखने को मिलते हैं। विपरीत लक्षण भी क्या करते हैं, दिखाई देते हैं हमें इसमें। और साथ में ये क्या होता है, जो मटर का पौधा होता है ये क्या होता है, द्विलिंगी होता है। यानी कि इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों होते हैं। तो ये भी इनको इसमें क्या फायदा मिला, इन्हें किसी अन्य पुष्प में जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि इसमें नर जननांग है और मादा जननांग। तो ये क्या है, द्विलिंगी होता है। दोनों ही इसमें एक ही पौधे में क्या है, दोनों उपस्थित होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग। पांचवा पॉइंट है कि इसमें पर परागन के द्वारा आसानी से संकरण कराया जा सकता है। यानी कि देखिए, जब इसमें दोनों नर एवं मादा युग्मक दोनों इसमें होते हैं, दोनों नर जननांग इसमें होते हैं, तो इसमें क्या है, पर परागन भी हम आसानी से कर सकते हैं। पर परागन भी इसमें क्या है, कराया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने छोटे शब्दों में समझा है, मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि क्यों चुना था, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना। तो किन कारणों से उन्होंने चुना था। पहला कारण है कि मटर के पौधे को कहीं भी उगाया जा सकता है। दूसरा कारण कि 1 वर्षीय होता है और साथ में क्या होता है, इसका जीवन काल भी छोटा होता है, नहीं कि 1 साल का होता है केवल। तो इसकी अनेक वीडियो का अध्ययन हम इसमें कर सकते हैं।
तीसरा है कि कई विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं। मटर के पौधे को हर साल, हर वर्ष हम इसकी उगाई करेंगे तो हमें हर साल इसमें नए-नए गुण भी हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है इसके गुणों में, किस तरह के इसमें फल हैं, किस तरह के फूल आते हैं, हाइट में छोटा होता है कि हाइट में बड़ा होता है। इस तरह के विपरीत लक्षण हमें इसमें देखने को मिलते हैं। और साथ में क्या है कि द्विलिंगी होता है यह, यानी कि एक ही पौधे में क्या है, नर जननांग और मादा जननांग होता है। और पांचवा है कि परपरागन इसमें हम आसानी से कर सकते हैं और संकरण इसमें आसानी से कराया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। चलिए हम इसके नोट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना, तो इस तरह से हम पहले हेडिंग डालेंगे। मेंडल ने अपने निम्न कारणों से प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना, इसके निम्नलिखित कारण है। इस तरह से भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट, मटर के पौधे को आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मटर के पौधे को हम खेतों में भी उगा सकते हैं, बागीचे में भी इसको उगा सकते हैं और हमारे घर के आसपास भी हम इसको उगा सकते हैं। तो मटर के पौधे को आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है, इस कारण से भी इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे को चुना। दूसरा कारण, मटर का पौधा एक वर्षीय होता है। दूसरा कारण क्या है कि जो मटर का पौधा है वो एक वर्षीय होता है, नहीं एक साल में इसको हम उगा सकते हैं और ये समाप्त भी हो जाता है, इतना छोटा इसका जीवन काल होता है। इस कारण से भी इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे को चुना। तो मटर का पौधा एक वर्षीय होता है तथा इसका जीवन काल छोटा होता है। तीसरा, यह द्विलिंगी होता है। द्विलिंगा का मतलब क्या है, इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों क्या है, एक ही पौधे में उपस्थित होते हैं। तो इसलिए भी इन्होंने इसको चुनना उचित समझा, क्योंकि दोनों एक ही पौधे में उपस्थित है, यह द्विलिंगी होता है। तीसरा, इसमें कई विपरीत लक्षण होते हैं, यानी कि जो मटर के पौधे हैं इसमें कई लक्षण विपरीत होते हैं। मतलब जैसे किसी मटर के बीज क्या होते हैं, बड़े होते हैं, किसी के क्या होते हैं, छोटे होते हैं, किसी के एकदम गोल होते हैं और किसी के थोड़े ऐसे दबे हुए से या अगर हम बोलें तो एकदम गोल नहीं होते हैं, थोड़े से चपटे टाइप होते हैं। और जो मटर के पौधे होते हैं, कुछ की फलियाँ कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। कुछ पौधों में जो मटर की फलियाँ लगती है वो कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। तो इस तरह से क्या है, इसमें कई विपरीत लक्षण होते हैं। पांचवा है, इसमें परपरागन द्वारा आसानी से संकरण कराया जा सकता है, यानी कि जो मटर के पौधे हैं, अगर आपस में अगर हम मटर के पौधे को इस तरह से झुकाएंगे तो क्या है, इनमें पर परागन आसानी से किया जा सकता है। तो ये क्या है, हमारे 5 कारण हैं जो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इस तरह से आपको याद रखना है कि मटर के पौधे को कहीं भी उगाया जा सकता था और उगाया जा सकता था। साथ में कैसे थे, ये छोटे थे, इनका जीवन काल छोटा था, 1 वर्षीय था और इनमें अनेक लक्षण हमें देखने को मिले और द्विलिंगी होते हैं ये, और इनमें परपरागन आसानी से कराया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लें और अच्छे से आप कंप्लीट भी करें। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रश्न का आंसर मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।